आपका स्केप्टिसिज्म हो सकता है कि वर्क इन प्रोग्रेस आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन हमारी नीयत बड़ी खलूस के साथ हम इसको आगे लेके जा रहे हैं। बिकॉज उसके बगैर देखिए, मैं लास्ट चीज़ ये कहूँगा, एज अ कंट्री आवर हैंड हैज़ बीन फोर्स्ड। एज अ कंट्री आवर हैंड हैज़ बीन फोर्स्ड। अब हमारे पास ना फिजिकल साइड पे कोई स्पेस अवेलेबल रही है कि हम इसको दे दें, इनके एक्सपेंडिचर्स कम कर दें आगे, और जो हैं सेक्टर्स को ना लेकर आएँ, और ना एक्सटर्नल साइड पे हमारे पास कोई जो वो स्पेस रह गई है। अब वो जो डिपॉजिट्स दे के, जैसे इन्होंने भी, मेहताब भाई ने और ये शहबाज साहब ने बात की, मैं इनके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ। बिकॉज ये अब वो ज़माना नहीं रहा कि हमें वो डिपॉजिट दे दें, रोल ओवर दे दें। दे वांट equity investments, they want board seats, and that's how the investments have to come into this country. तो इसलिए अब हमारे पास वो जो एक चीज़ होती थी ना कि जी, और जो इस वक्त भी जो एक है, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो शॉर्ट टर्म पेन है वो कितनी ज़्यादा पेन है, बट वी डू नॉट हैव अ चॉइस बट टू कि जी हम ये वी किक द कैन डाउन द रोड। पहले हम करते रहे हैं कि जी यहाँ से मदद आ जाएगी, वहाँ से मदद आ जाएगी, यहाँ से हो जाएगा, तो कहते हैं साल एक और गुजर जाएगा, 2 साल और गुजर जाएंगे। दैट लग्जरी, एंड फॉर्चुनेटली दैट लग्जरी वी डोंट हैव अवेलेबल एनी मोर। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो इसलिए अब हमें ये जो मुश्किल फ़ैसले हमें करने पड़े और कर रहे हैं, और मैं जो आवाज़ उठा रहे हैं वो आवाज़ ज़रूर उठाएं, लेकिन ये जो मसावी तरीके से हमें टैक्सेशन को भी आगे लेकर जाना है, बिकॉज इसी तरह हम इसको रिलीफ आगे दे सकेंगे। और जो जी नहीं, वो नहीं किया क्योंकि कर नहीं पाए, क्योंकि ना आप मानते थे, ना कोई और मानता था कि हम रिटेल को लाएंगे, हम रियल इस्टेट को लाएंगे, हम एग्रीकल्चर को लाएंगे, राइट। एंड दैट्स द जो हमारी काविशें हैं पिछले 1 महीने से या 1.5 महीने से कि हम इनको इस साइड पे लेके जा रहे हैं। बिकॉज ओनली व्हेन वी ब्रिंग दीज सेक्टर्स इनटू द थिंग एंड वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ बुओयंसी अराउंड दैट, तो हम दूसरे सेक्टर्स को हम रिलीव कर सकेंगे। तो आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और मैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अब सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। तो मैं आपके पास हर 15-20 दिनों के बाद हाजिर होता रहूँगा। एज ए ये बता देंगे, ये जो पेनफुल प्रोसेस की आपने बात की है, ये फेज जो है ये कब तक पेनिंग रहेगा? हमजा गिलानी साहब, फाइनेंशियल टाइम्स से। यार जवाब तो आने दो ना भाईजान मकबूल साहब। देखें जी, ये साल हमारा सर बहुत, दिस इज़ द रियल टेस्ट, दिस इज़ द रियल टेस्ट। क्योंकि अगर मेरे जो ताजर भाई और बहन वो जो सारे जा रहे हैं ताजर दोस्त स्कीम में, हमने अब स्कीम सब आपके सामने है। आई विश यू हैड रेज सम ऑफ दो डिस्कशन टुडे एज वेल कि 100 रुपये से लेके 50,000 या 60,000 तक का ये टैक्स लगाया जा रहा है, जहाँ लाखों करोड़ों की ये जो सेल होती है। आप भी वहाँ जाते हैं, मैं भी वहाँ जाता हूँ। तो अगर हम सब उसमें हिस्सा डालें, और हिस्सा भी इस तरह डालें कि इनको हरास ना किया जाए, और सिंपल फॉर्म से, क्योंकि वो जैसे पहले बात की ना आपने, ये बात की जी 19 पेजेस का फॉर्म आ गया, ये तो अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस इंट्रोडक्शन में तो कम अज़ कम वो सहूलत हम ला सकते हैं ना कि उसमें हम कम अज़ कम, तो उसमें मेरी आपसे दरख्वास्त है कि उसमें आप ज़रूर आवाज़ से आवाज़ मिलाएँ, और अगर हम वहाँ कहीं गलत कर रहे हैं वो भी हमें बताएँ। But if we don't go there, unfortunately, sir, unfortunately, we'll be sitting here, and whoever will be sitting here will be saying the same in terms of asking the same for more, and that this country can ill afford as we go forward. जी सर, हमजा साहब बताइए। Thank you for putting this press conference together. I have 2 quick questions. First is, when you know we'll have a number on how much is being reprofiled on the Chinese side, and secondly, the impact that these conversations are having on other larger infrastructure projects that Pakistan is negotiating with China, such as Mainline 1. If you're reprofiling debt and seeking accommodation now, has that changed the appetite to put up large billion-dollar infrastructure
infrastructure investment for CPEC too? Listen, we have had very good, very constructive discussions, both with the finance minister and with the governor of PBOC, with Dr. Pan, and these discussions have to go hand in hand and concurrently. And so I think it's important. The first thing is starts with acknowledgement, and the other thing is to ensure that whatever our issues are, those get registered at the right forums, and then there's a process which has to be followed. So I think the fact that we were there and it got acknowledged by the authorities there that it's a real issue, and the fact that they want to help the country, and whether it's new business or in terms of reprofiling, this will be done through the context of the MOU and the context of the various working groups which we are going to form. But to be very clear in terms of where I started, they are very, very supportive of the IMF program and the fact that we took the tough decisions, and that they will play their role in terms of helping us, in terms of taking us through the board approval. The second one on the Panda bond, as I mentioned earlier, very supportive. They understand that we, from a G2G perspective, also in terms of the inaugural issues, we have their safe deposits, we have their commercial loans. This is the only missing piece in terms of G2G relationship between China and ourselves, and therefore they understand it's a critical thing. Also in terms of tapping the second largest and the deepest capital market, and for us as well in terms of tapping that market. In terms of the energy equation, I mentioned earlier, we are going to take that forward, and it's been registered with them, and we are very grateful to them and very hopeful that we'll get to a constructive solution for both countries. Thank you. But they didn't do a final date, and they didn't have a conversation about things that mainland wanted this last dialogue? No, I think those are under discussions. As the whole infrastructure development is whether it's ML1, whether it's Karakoram Highway, whether it's the Sakar Karachi road infrastructure, that's a discussion which is already underway on an independent basis. So I think these are two sort of separate discussions, but the two other aspects which I mentioned are going to be under the MOU, which was signed by Minister Lagari with the NEA when he was there with Prime Minister Shehbaz Sharif. So we do think that all of these things can move forward, given a very strong understanding between the two governments that the requisite support will be forthcoming. Thank you. अशरफ अलगम साहब आखिरी जी ये सर कैसे इसके हमारे स्ट्रॉन्ग किस्म के एग्रीमेंट्स हैं जो हमारी फेवर में नहीं है। चाइनीज के साथ हम बात नहीं करते हैं, हमारी गारंटी है। कभी गवर्नमेंट का ऐसा प्लान है कि लोकल आईपीपीस के साथ हमारे एग्रीमेंट है उसको ओपन करके थोड़ा सा ईज आउट किया जाए, थोड़ा सा पब्लिक के कंज्यूमर की सपोर्ट में प्लान है। सेकंड फिर बहुत सवाल मैंने बहुत का पूछा है, मसल से पूछा हमारे यूएई के साथ $800 मिलियन पड़े हैं से उस पे कोई हुकूमत का प्लान है, कभी जवाब नहीं मिला। या तो आई थिंक पहली जो बात है वो उस पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अवैस लगारी साहब उस पर बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द लोकल IPPs एंड हाउ वी टेक दैट फॉरवर्ड। तो इंशाल्लाह वो यहाँ पहुँच जाएंगे मिडल ऑफ द वीक, आप उनके साथ ये और वो कई प्रोग्राम्स पे आपके सामने हैं, वो इस पर काफ़ी देर हासिल गुफ्तगू भी कर चुके हैं एज टू हाउ वी नीड टू टेक दैट फॉरवर्ड। दूसरी जो आपने बात की है इन टर्म्स ऑफ आउटस्टैंडिंग डिस्कशन ऑन द साउथ साइड,
देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है और इतने सालों से ये आउटस्टैंडिंग है। तो हमारी कोशिश ज़रूर है इस एडमिनिस्ट्रेशन में कि इसको एक अच्छे नतीजे पे हम लेकर जाएं। देखिए पहले भी बात हो रही है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ आपने कैसे डील करना है और फिर जो फर्दर इन्वेस्टमेंट है कैसे लेकर आनी है। लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि वी हैव टू गेट टू एन एग्रीमेंट, और ये लॉन्ग स्टैंडिंग है, 10-12 साल से ये एक सिलसिला चल रहा है। तो अब उसमें उस पर मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि उस पर हमारी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है टू फिगर आउट अ वे where we can get into a win-win situation for both parties.